ओके, तो कल हमने देखा था फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे और फ्रैक्शन, दो ही फ्रैक्शन का करेंगे। ठीक है, आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने वाले हैं। तो ठीक है, जिस तरीके से आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है फ्रैक्शन का, डिवीजन भी आता है। सिंपल रूल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। बट इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स भी है, जैसे न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। देखते हैं हम, लेट अस ट्राई। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, वैसे ही जैसे कल हमने किया था, सेम आज भी रिपीट करेंगे। पेन नोटबुक लेके रखो, जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। फिर मैं जो बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, देखो क्या आपका तरीका सेम था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 इंटू 4/5। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं पहले हम। सेकेंड, 5/7 multiplied by 14/50. Third, 8/9 multiply by 3/2. चलो, ये तीनों के तीनों आपको सॉल्व करने हैं तुरंत और मुझको आंसर बताना है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को करेगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करेगा। सिंपल। यहां पे हमको डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं है, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखो, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में। हाँ सर, इसका आंसर मतलब पहले हम लोग इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले न्यूमरेटर और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यस, इसका आंसर आएगा 2 multiplied by 4 divided by 3 multiplied by 5। सर, आंसर है 8/15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कोई न्यूमरेटर को कोई डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है क्या चेक करना है। तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 8/50 या फिर 8/15, है ना। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में फिर से आएगा 5 multiplied by 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, कभी भी डिविजन पहले करना है मल्टीप्लिकेशन के, याद रखो, है ना। तो हम यहाँ पे 7 और ऊपर है 14, तो क्या मैं 7 को 14 से डिवाइड करूं? मैं दोनों को 7 से डिवाइड करता हूं। नीचे वाले 7 को 7 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 1, आंसर आया 1। ऊपर वाले 14 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। ओके, मतलब मैंने सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया, दैट्स इट। अब आगे लिखता हूं मैं 5 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 15, है ना। अब यहां पे फिर से ये 5 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 15 को भी मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। सेम नंबर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। हमारा आंसर आएगा 2 1 जा 2 बाय 3 1 जा 3। देखो, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करता तो बहुत बड़ा नंबर आता और उसके बाद में मुझको डिवाइड करना पड़ता। बट मैंने क्या किया, पहले डिवीजन कर लिया तो मुझको इजी आया। 2/3 मेरा आंसर बहुत ही इजीली आ गया। नहीं तो मुझको 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर उसके बाद में डिवीजन करना पड़ता, है ना। उससे अच्छा मैंने पहले ही डिवीजन कर लिया जब नंबर्स छोटे थे। तो ये टेक्निक का फायदा है, डिवीजन पहले करो हमेशा। ओके, समझ में आया। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी करो। 3 में भी क्या करेंगे? सर, पहले हम लोग 3 1 3 और 3 3 9।
ओके हाँ, पहले हम वो कर लेंगे, बट हम फर्स्ट स्टेप अब देखो कैसा है, हमारी स्टार्टिंग है तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जितना हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में जाएंगे, आखिरी में हम उतना ही ज्यादा कंसेप्चुअली करेक्ट रहेंगे। तो कंसेप्ट सीखने के लिए पहले 10, 15, 20 प्रॉब्लम इस तरीके से ही सॉल्व करो, शॉर्टकट से मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जिससे आपको स्टेप्स लर्न हो जाएंगे। आप वो माइंड में बाद में कर लेना, मैं तो ओरली आंसर दे दूंगा, है ना, बट मैं कर रहा हूं क्या वैसे नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे स्टेप्स स्ट्रांग हो जाएंगे और माइंड में मैं वो कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फर्स्ट 20, 30 सम्स, 15, 20 सम्स हमको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करने हैं। ओके, जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूं वैसे ही करते रहो, इससे आपको बारीक चीजें पता चलेगी। ठीक है, अब फिर से मैं डिवीजन करूंगा, देखो 2 और 8, 2 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 1 जा 2, 8 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 4 जा 8। एक बार में एक ही नंबर डिवाइड होता है, ऊपर का एक और नीचे का एक। ये स्टेप समझाने के लिए मैं 2 बार लिख रहा हूं उसको, मैं एक ही स्टेप में ये कर सकता था, बट आपको समझ में आए कि क्या एक्चुअली हो रहा है, इसलिए मैं इतना स्टेप्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे भी 3 और 9 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब मैं फाइनल आंसर लिखने के लिए तैयार हूं, 4 1 जा 4 अपॉन 3 1 जा 3। सही है, यहां तक हो गया आपका? बोलो जल्दी। हाँ सर, इसको हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, होल नंबर में। कौन से नंबर में? होल नंबर 103। हाँ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए जरूरी नहीं। इसको 103 बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन को 1 होल 0/3। 0/3 कैसे आएगा? 1 होल 0/3, 1 1/3 बोल सकते हो। 1 1/3। हाँ ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन अभी नहीं देखेंगे हम, मैं भी अब तक मिक्स फ्रैक्शन हमने कंसेप्ट सीखा ही नहीं, ऐसे समझो। हम जनरल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, अभी तक हम बस फ्रैक्शन में खेल रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन तक अभी हम नहीं गए। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर तक हम हैं अभी, धीरे धीरे आगे जाना है। मुझको पता है आपको आगे का आता है, बट बीच में कुछ मिस्टेक्स हो गई है जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो उसको सुधारने के लिए हम इतना बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना तो आप बड़े बड़े आंसर सॉल्व कर लोगे, बट बेसिक अगर आपके वीक है तो फिर आपको बड़े बड़े आंसर सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं मिर्च मसाला डाल रहा हूं, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ओके, अब करके दिखाओ, कैसे करोगे? सेम चीज आएगी, है ना? बोलो कैसे करोगे? -2 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 5, है ना? यस सर। इसके आगे माइनस साइन को माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए माइनस में बाहर निकाल लेता हूं, 2 × 4 बाई 3 × 5। बस अब सिंपल, 4 2 8, 5 3 15, -8/15। सेम तरीके से ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व। हाँ सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, -8/15, उसको 8 की इधर लानी चाहिए ना, -8 और /15। ठीक है, मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कंफ्यूजन ऐसा है आपको कि जो ये -8/15 मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आपको दिक्कत जा रही है, सही है? सर, वो दिख रहा है कि लाइन को थोड़ा सा इरेज किया है। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चा, हाँ, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तीनों के तीनों सही है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, तीनों के तीनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही मतलब होता है। ठीक है, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, तीनों का मतलब एक ही है। ओके,
आया समझ में? मुझको पता है वो ऐसा आपको लग रहा है कि लाइन को इरेज किया है, बट वो लाइन को इरेज नहीं किया है, ठीक है। डन। अभी वाला करेंगे 7 इंटू 15। सेवन इंटू 15 नेगेटिव में 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। देखो अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बट इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कट वगैरह करना नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो रही है तो फिर से एकदम स्टेप बाय स्टेप करो। अब देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, दो माइनस दिख रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मुझे मिलेगा बस 8 इंटू 3 बाई 9 इंटू 2। आंसर आएगा मेरा 4/3। यहां पे समझ में आया क्या हुआ कि समझाओ? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया या समझाऊ? सर फिर से समझा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से अच्छे से इलेबरेट करता हूं। क्या हुआ, ये देखो, ये -2 को मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, 3/-2 को मैं -3/2 भी लिख सकता हूं, है कि नहीं? यस। तो चलो उसको हम ऐसे करेंगे, -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2। बस ये 2 का माइनस साइन मैंने 3 को दे दिया, है ना? यस। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 जा 24, ठीक है। 8 इंटू 3 बाय 9 इंटू 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यस सर। बस फाइनल 4/3 आ गया। यस। ओके, देखते हैं और कुछ टफ सवाल करूँ रफ? सर एक मिनट। यस सर। अब डिवीजन देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब सेम प्रॉब्लम में हम डिवीजन देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं 2/3, इसको डिवाइड करना है आपको 4/5 से। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 8/9 को आपको डिवाइड करना है 2/3 से। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 16/15 6/5 को आपको डिवाइड करना है 16/15 से। चलो, डिवीजन आता है क्या आपको फ्रैक्शन का? डिवीजन आता है क्या फ्रैक्शन का? सर आता है? तो चलो बताओ उसको फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? सर इज इक्वल टू उसको 2 डिवाइड बाय 4 और फिर नीचे 3 डिवाइड बाय 5। सही है, एकदम सही है। और उसके बाद हम लोग 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 2। ओके, यहाँ पे है ना थोड़ा सा मुश्किल इससे जा रहे हैं। हाँ। हम थोड़ा सा इजी रास्ते से जाएंगे। बताओ इजी रास्ता। हेलो, बताओ इजी रास्ता। वो ये कर देंगे उधर से
2 1 जा 2 2 हो गया। देखो इसको ही मैं कैसे कर सकता हूं मैं बताता हूं। देखो ध्यान दो, ये जो डिवीजन है ना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझको है ना उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रोटेट करो सर, दोनों को रोटेट इनवर्स ले लो, 5 ऊपर जाएगा और इनवर्स लेना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है 4/5 का, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। इसका आंसर निकालो। इसको भी अगला नंबर को सिर्फ इन्वर्स कर सकते हैं, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। इसको भी मैं इन्वर्स कर सकता हूं 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/16। चलो करो, सॉल्व करो, मुझको तुरंत आंसर बताओ। तीनों के तीनों सॉल्व करो, फाइनल करो, आंसर बताओ। अब तक नहीं हुआ, इतना टाइम लग रहा है, जल्दी करो। सर अभी इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है बस, जल्दी सर। जल्दी करो। बेटा आएगा 10 और नहीं 10 अच्छा ओरली नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला, आपने नोटबुक और पेन हाथ में रखना है ना। आपने सबसे पहली गलती की, नोटबुक और पेन हाथ में नहीं रखा। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, इधर ही करके बता रहा हूँ। तो फिर आंसर बताओ मुझको। सर 10/12। हाँ 10 आएगा आंसर में? नहीं 10/12। कैसे 10/12 आएगा? फिर से सर देखो, 5 2 6। मैंने जो तरीका सिखाया है उसमें 10/12 नहीं आता। क्या आया आंसर? देखो आपने स्टेप नहीं फॉलो किए कान्हा। अगर स्टेप नहीं फॉलो करोगे, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डिवीजन करो, आपने डिवीजन नहीं किया। 2 को 2 से डिवाइड करो, 4 को भी 2 से डिवाइड करो। कितने बार एक ही स्टेप सिखाऊंगा मैं? 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट करो, ये वाला आंसर बताओ। जल्दी। ट्वेल्व अपॉन 9। ठीक है, फिर से गलती मैं बताता हूं। देखो आंसर क्या गलती है मैं बताता हूं, ठीक है, फॉलो करो उसको। 8 × 3/9 × 2 ऐसे लिख देना है। अब 3 और 9 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, है ना। और सेम 8 और 2 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ये किया आपने। फिर उसके बाद आंसर लिखोगे 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। ठीक है, इसका 8/6 या फिर 12/9 सही आंसर है, बट रिड्यूस फॉर्म में नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि इसको सॉल्व करो और रिड्यूस फॉर्म में लिखो। आप रिड्यूस फॉर्म में आंसर नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका आंसर गलत है। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हो। आपको रिड्यूस्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है, थर्ड वाला अटेम्प्ट करो, रिड्यूस्ड फॉर्म में करके बताओ।
चलो जल्दी, हार मत मानो। अभी नहीं ट्राई करोगे तो सीखोगे नहीं कभी भी। देखो मैं करके बता रहा हूँ, आप जब तक ट्राई करते रहो। सर हाँ बोलो। सर 6/8। 6/8 रिड्यूस्ड है। हाँ सर। मुझको नहीं लगता, और ट्राई करो। अभी 6 के टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए मैंने 2 का टेबल यूज किया है। 2 3 6। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या आता है फिर। ठीक है, सुनो ध्यान दो थोड़ा। 5 और 15 दोनों के टेबल, ठीक है, दोनों को 5 डिवाइड करता है, तो मैं इस 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5। इस 15 को भी 5 से ही डिवाइड करूंगा, 5 3 जा 15। काना ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओ। मैं जो बोल रहा हूं वो जैसे क्या वैसा सुनो। आधी बातें सुन रहे हो, आधी बातें नहीं सुन रहे हो, उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। अब पूरी बात सुनो। अब ये बच गया 6 और 16। अब कोई नंबर 6 और 16 को डिवाइड करता है क्या? हाँ, 2 करता है ना भाई। देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, है कि नहीं? जरूरी नहीं है 6 का टेबल बोलना है, आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 6 को और 16 को डिवाइड करे, बस। समझिए? आंसर आएगा फाइनल 3 3 जा 9 बाय 8। ओके? यस सर। अब समझ में आया पूरा? यस सर। चलो, मैं अभी ये मुझको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा टफ गया है ना, थोड़ा सा टफ था। तो अब मैं थोड़े से टफ को थोड़ा सा ज्यादा टफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ले लो 26, यहां पे ले लो 25, यहां पे ले लो -26। ये अच्छे से करके दिखाना है, ठीक है? मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। 33 12, बस इतना काफी रहेगा। ये सेम हो गया क्या? एक सेकेंड, ठीक है, मैं कर देता हूं सब सही। ठीक है, कर लो। ओके, थोड़ा टाइम ले लो, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी। थोड़ा सा ही टाइम लो, ठीक है? मैं थोड़ा टाइम ले लो मतलब थोड़ा टाइम ले लो। हो गया क्या? टेबल नहीं आते हैं आपको? मुझको तो लगता है ऑनलाइन में आपसे टेबल बुलवाओ, 6 का टेबल, 7 का टेबल। कान्हा बाकियों को भी फॉरवर्ड कर दो ये लिंक मतलब ये वीडियो। सर मतलब पूरे क्लास को सर ग्रुप में मत डालो, आपको जो जो पता है उनको भेजो।
ओके सर, फर्स्ट का आंसर है 6/15। कैसा है, कम से कम थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे ना। फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चा? सर फर्स्ट 6/15। 6/15। चलो चेक करते हैं। 4 × 15। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, अपॉन 25 × 6। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा दोनों को एक साथ। 4 को 6 के साथ में डिवाइड करने वाला हूं। दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 15 और 25 को भी सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अभी ये पहले लिख लेता हूं मैं, है ना, नहीं तो कैसा हो जाएगा, सर आपने सब एक ही झटके में सॉल्व कर दिया, स्टेप तो है ही नहीं। अब देखो, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। मेरा आंसर आएगा 2/5। आपका भी आंसर सही था बच्चा, आपका आंसर था 6/15, बट आपने उसको रिड्यूस नहीं किया। अगर आप उसको और रिड्यूस करते, 6 को भी 3 से डिवाइड करते, 15 को भी 3 से डिवाइड करते, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता 2/5। ठीक है, तो उसको और रिड्यूस करो, 6/15 को, 2/5 आंसर आएगा। ठीक है, अगला करो। थ्री का टेबल सिर्फ 10 तक नहीं होता, ठीक है, 11 तक भी होता है, 12 भी होता है। 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। हाँ, सेकंड आंसर 1/1। 1/1। 1/1? यस। चलो चेक करते हैं। 8 × 33 डिवाइडेड बाय 9 × 12। ये है मेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में 8 और 12 को एक सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, जो कि होगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहां तक हो गया। अब 9 और 33 को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, जो कि हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 11 जा 33। ठीक है, अब जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहले तो मैं इसको अच्छे से लिख लूंगा। अब मैं चेक करूंगा, क्या कोई नंबर कोई दूसरे नंबर को ऐसा डिवाइड कर रहा है क्या, कि किसी में सेम नंबर है ऐसा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है। मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 11 2 जा 22 अपॉन 3 3 जा 9। यह आएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आपने क्या मिस्टेक की थी एक बार चेक कर लो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है मुझको तुरंत बोलो, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा।
हो गया? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। माइनस बाहर आ जाएगा, 26 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 16। 26 और 16 को डिवाइड करने वाला सेम नंबर है 2। तो 26 को 2 से डिवाइड करूंगा 13 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8 आएगा। अब 15 और 25 को डिवाइड करने वाला सेम नंबर है 5। तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब आगे माइनस साइन भूलना नहीं है। 13 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 8। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो 13 3 जा 39, 5 8 जा 40। सही है, गुड। उसको लग रहा है आप थोड़े से स्लो हो गए हो। सुबह सुबह नींद नहीं हुई क्या आपकी? हुई है? सर। हुई है? नहीं सर। नहीं हुई है नींद? नहीं। रात में जाग रहे थे क्या? नहीं सर। फिर जल्दी उठा देते? गांव में जल्दी उठा देते क्या? सर मैं जल्दी मुझको भी मेरे पापा 4 बजे से उठा देते हैं। गांव में गया, मैं सोता ही 3:30 बजे हूँ, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है क्या? जादू। ठीक है, अब मुझको बताओ, मिक्स्ड ले लूं क्या मैं क्वेश्चंस? मिक्स्ड क्वेश्चंस ले लूं? चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम आप भी सीखेंगे, फ्रैक्शन को छोड़ दो। हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें करने चेक करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे हम एग्जांपल्स को इजी भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, बट पहले हम सीख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर मैं जैसे सॉल्व करता हूं वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है आपको? नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता था। जैसे एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? जनरली हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2 प्लस 4, अरे बोलो ना यार, 2 प्लस 4 6। तो 2 प्लस 4 6 आएगा, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। फिर 6 3 जा 18 आएगा, है ना। ये जनरल है, बट हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके सॉल्व करना है ये। तो देखो मैं कैसे करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज। ओके, सबसे पहले सिंपल नंबर्स लेके हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कहां होता है। पहले हम सिंपल बस उसको एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये जो बाहर 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहां पे लिख देता हूं। फिर प्लस है, प्लस लिख देता हूं। फिर 3 ब्रैकेट में दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, 4 को। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 2 जा 6 आएगा, प्लस 3 4 जा 12 आएगा। हाँ बोलो सर। ये जो आप दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हो इसका, ये फर्स्ट का ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या? यस, देखो दोनों का आंसर सेम है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपली सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया सबसे पहले, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। बट अगर ऐसा हो कि आपको ब्रैकेट सॉल्व ही ना करते आए, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे जहां पे आपको ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 4, तो आप x प्लस 4 को नहीं ऐड कर सकते। अगर ब्रैकेट के अंदर है √2 प्लस 3, आप √2 को 1.414 नहीं लिखना है आपको, तो डायरेक्ट √2 प्लस 4 आप
3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस रूल। आप पहले सीखो यूज कैसे करना है, बाद में मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन कहां पे है उसका। ठीक है, ये जरूरी है अभी, बट फिलहाल इस स्टेज में ये सीखना जरूरी है कि, और दोनों टाइप से सॉल्व करने हैं आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो क्वेश्चंस दोनों टाइप से सॉल्व करना है। क्या हो रहा है, इतना महंगा कैमरा लेने के बाद भी प्रॉब्लम आता है क्या? थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन? हो गया। चलो, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस तरीके से दोनों तरीके से सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2। ये क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है। अब उसको बताना है कि आंसर सेम आया। अब इजी है मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन दे देता हूं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7। करो सॉल्व। दोनों तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों तरीके से सॉल्व करो। यस। और मुझको आंसर बताओ। मैं पहले इसका आपको फ्रैक्शन में यूज बताऊंगा कि हम इसको फ्रैक्शन में यूज करके कैसे धमाल कर सकते हैं। पहले सिंपल वे में सीख लो। कल हम थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट ले लेंगे, है ना, बहुत हो गया अलजेब्रा। ज्योमेट्री के लिए आपका कंपास सेट चाहिए, ठीक है। सेट स्क्वायर, इरेजर, स्केल, पेंसिल, राउंडर, शार्पनर, सब, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा ज्योमेट्री पे होगा, थोड़ा चेंज। हो गया क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नींद में लिख रहे हो क्या? डन सर। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 2 5 5 4 20। दोनों तरीके से सॉल्व करके 20 लाना है, ठीक है। ये 7 + 3 10 50। दोनों तरीके से सॉल्व करो, आंसर 50 आना चाहिए, ठीक है। सर पहले इसका 20। हाँ सॉरी सही है ना? अगर नहीं आ रहा है दोनों तरीके से तो मुझको बताओ, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सर आया सर। दोनों का आया? सर आया। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अब है ना मिर्च मसाला। देखो, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो हम क्या करेंगे? सर -2 होगा। माइनस करेंगे। 2 - 4 होगा -2। और आंसर आएगा +- 3 2 6। -6 आंसर आएगा। सेम यहां भी। अब अगर बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, है ना। 3 2 -3 4 है कि नहीं? अब यहां भी माइनस होगा, 6 - 12। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सब्सट्रैक्शन करेंगे। 12 - 6 6, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव। अब यहां भी ट्विस्ट दे दो और सॉल्व करो। चलो जल्दी जल्दी।